चलिए आज के वीडियो में हम संचार के विभिन्न तरीकों के बारे में कुछ जानते हैं। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार के 3 तरीके हैं। नंबर 1 मौखिक संचार, नंबर 2 गैर मौखिक संचार, नंबर 3 दृश्य संचार। मौखिक संचार में ध्वनियाँ, शब्द, भाषण शामिल है। बोलना संचार स्थापित करने का सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यह हमारी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में मदद करता है। अपने मौखिक संचार में सुधार करके आप तालमेल बना सकते हैं और बेहतर रूप से जुड़ पाएंगे। नंबर 2 गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार किसी भी बोली या लिखित शब्द का उपयोग किए बिना सूचना या संदेशों की अभिव्यक्ति या विनिमय है। दूसरे शब्दों में हम भावों, इशारों, मुद्राओं, स्पर्श, स्थान, आँखों से संपर्क और पैरा लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों को संकेत और संदेश भेजते हैं। नंबर 3 दृश्य संचार। दृश्य संचार प्रभावित होता है क्योंकि इसमें केवल इमेज या चित्रों के माध्यम से संदेशों को बदलना शामिल है और इसलिए आपको इसे समझने के लिए किसी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है और विभिन्न स्थानों पर बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं तनाव क्या है या इसके प्रबंधन के तरीके। तनाव क्या है, इसका महत्व एवं तकनीक। तनाव को किसी भी कथित मांगों या खतरों के लिए हमारी भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन मांगों या खतरों को तनाव कहा जाता है और इसका महत्व। तनाव को एक छोटी मात्रा आपको ध्यान केंद्रित रखने और आपको अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकती है। हालांकि यदि आप अक्सर स्वयं को थका हुआ और अभिभूत महसूस करते हैं तो आपको अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसकी तकनीक। नंबर 1 समय प्रबंधन, शारीरिक व्यायाम, ताज़ी हवा अर्थात खुले वातावरण में रहना। नेक्स्ट स्वस्थ आहार, सकारात्मकता, शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित रखना, अच्छी नींद मतलब रात में जब भी सो तो 7 घंटे की नींद पूरी करो। जल्दी ना उठे, जल्दी ना सोए अथवा अच्छी नींद। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्यमी की विशेषताएं। उद्यमी नंबर 1 उद्यमी के गुण। वे अपने आप को लेकर आश्वस्त हैं। वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। नंबर 2 वे अपने विचारों में से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वे धैर्यवान होते हैं। वे रचनात्मक होते हैं। वे कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वे उनके बारे में सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं और नेक्स्ट वे हार नहीं मानते हैं। ये उनके गुण होते हैं। नेक्स्ट विशेषताएं। नव प्रवर्तन। उद्यमिता में हमेशा परिवर्तन किया जाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों, तकनीकों एवं उत्पादनों में हमेशा परिवर्तन किया जाता है। जोखिम कार्य करना। उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमी होने वाले सभी जोखिमों को उठाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3 ज्ञान आधारित व्यवहार। उद्यमिता ज्ञान आधारित प्रक्रिया है। जी है 2 बार लग गया, एक गलत है। जो ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ही किसी व्यक्ति में उद्यमिता का गुण उत्पन्न करता है। 4 प्रबंधन उद्यमिता का कार्य। उद्यमी प्रबंधन के आधार पर अपने उद्यमियों का संचालन तथा नेतृत्व करता है। नंबर 5 सृजनात्मक उद्यमिता की प्रकृति। उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है, जिसमें हमेशा रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य किए जाते हैं तथा संस्कृति तथा गुणवत्ता में लगातार वृद्धि होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए
कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।